एनडीए में टूट, नीतीश नायडू पलटे। क्या दिल्ली की सत्ता का गणित बदलने वाला है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। पश्चिम बंगाल से उठी सियासी हलचल अब दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के यानी कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एक ऐसी गुमनाम और लगभग निष्क्रिय राजनीतिक पार्टी पर कब्जा कर लिया है जिसके बैंक खाते में कभी सिर्फ 75 रुपए होने की बात सामने आई थी, सिर्फ 75 रुपीज। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये सांसद कौन है, सवाल यह है कि अगर वाकई ऐसा हुआ तो क्या ममता बनर्जी को सबसे बड़ा राजनीतिक झटका लगने वाला है? और सवाल यह भी है कि क्या एनडीए के अंदर ताकत का पूरा समीकरण बदल जाएगा? सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका पहले से ज्यादा अहम हो जाएगी या फिर पूरी कहानी कुछ और ही है? आखिर ये 75 रुपए वाली पार्टी कौन है? रातों रात उस पर कब्जे की चर्चा क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या आने वाले समय का कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? आज इस रिपोर्ट में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, एक एक सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सोशल मीडिया पर लोग अक्सर पूछ रहे हैं, और जानेंगे कि आखिर इस खबर में कितना दम है और इसका असर दिल्ली की सत्ता तक कैसे पहुंच सकता है। सबसे पहले मैं आपको हेडलाइन दिखाती हूँ, नजर डालिए इस हेडलाइन पर जो स्क्रीन पर चल रही है। 75 रुपए वाली पार्टी ने नीतीश नायडू के पर कतर दिए, टीएमसी के बागियों का हो गया कब्जा। सोशल मीडिया पर एक ऐसी चर्चा जोर पकड़ ली है। क्या चर्चा है? चर्चा है पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक, जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी चर्चा क्या है, तो आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए कोई नई पार्टी बनाने के बजाय एक पहले से पंजीकृत लेकिन लगभग निष्क्रिय राजनीतिक पार्टी एनसीपीआई को अपना कानूनी रास्ता बनाया। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पूरी रणनीति पहले से तैयार थी। पहले पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, फिर कुछ ही दिनों में टीएमसी की वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्तारी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद दोस्तों खबरें चलने लगी, खबरें आने लगी कि कोई बागी सांसद भी इसी पार्टी के साथ जो है खड़े हो सकते हैं, यानी कई बागी सांसद इस पार्टी के साथ मिल सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? नई पार्टी बनाने के बजाय एक पुरानी और गुमनाम पार्टी को ही क्यों चुना गया? ये सवाल भी उठ रहे हैं। क्या इसकी वजह भारत का दल बदल विरोधी कानून है? सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या 10वीं अनुसूची में ऐसा कोई प्रावधान है जो 2/3 सांसदों के एक साथ अलग होने पर उनकी सदस्यता बचा सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या ये सब मास्टर स्ट्रोक के जरिए खेला गया गेम है? अगर 28 सांसदों में से 20 एक साथ किसी दूसरे पंजीकृत पार्टी में विलय करते हैं तो उसके कानूनी मायने क्या होंगे? सवाल ये भी है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये पूरा घटनाक्रम सही साबित होता है तो क्या ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति तक मामला सीमित रहेगा या फिर दिल्ली की सत्ता के समीकरण भी बदल सकते हैं? तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। अब जरा इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। रिपोर्ट में आपको दिखा रही हूं, पश्चिम बंगाल की राजनीति से उठा बगावत का तूफान, अब दिल्ली की सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एक ऐसी गुमनाम और अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी एनसीपीआई पर कब्जा कर लिया है, जिसका पिछली बैलेंस शीट में कुल बैंक बैलेंस मात्र 75 रुपए था, यानी कि मात्र 75 रुपीज। इस रातों रात हुए राजनीतिक तख्तापलट ने न केवल ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है, बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के भीतर सत्ता का संतुलन भी पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है। अब आपको दोस्तों 75 रुपए वाली पार्टी और कब्जे की इनसाइड स्टोरी भी पूरे सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ कि इस 75 रुपए पार्टी की इनसाइड स्टोरी क्या है। नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। एनसीपीआई का गठन जनवरी 2023 में हुआ था। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ की इमारत में है। एनसीपीआई के पास वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2023 में महज 75 रुपए बचे थे। यह जानकारी पार्टी की उस सालाना लेखा परीक्षण रिपोर्ट में आई थी जिसे उसने 2022 से लेकर 2023 के लिए निर्वाचन आयोग को सौंपा था। एनसीपीआई ने बताया कि वित्त वर्ष 2022 से 2023 के दौरान उसे समर्थकों से चंदे के तौर पर 1,13,075 रुपए मिले। उसका खर्च भी लगभग इतना ही, यानी 1.13 लाख रुपए था, जिसमें 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनावों पर खर्च किए गए
49,400 रुपए भी शामिल थे। पार्टी कोष में दान देने वाले 9 लोगों में पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी थी, जो पति पत्नी हैं। उन्होंने क्रमश 15,000 रुपए और 18,000 रुपए का योगदान दिया। अब सवाल दोस्तों ये है कि आखिर नीतीश और नायडू के पर जो है कैसे कतर गए, तो वो भी बताती हूँ। इस विलय का सबसे बड़ा राजनीतिक असर किंग मेकर की भूमिका निभा रहे चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी और नीतीश कुमार, जेडीयू पर पड़ा है। अब तक ये दोनों दल एनडीए के भीतर दूसरे और तीसरे सबसे बड़ा घटक दल थे और इनकी सीटों के दम पर गठबंधन का गणित जो है टिका हुआ था। एनसीपीआई के एनडीए में शामिल होना और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा विलय को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में एनडीए का शक्ति क्रम बदल गया है। टीएमसी के बागियों ने दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए इसी पार्टी को अपना जो है कानूनी एस्कोप रूट बनाया। 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यता बचाने के लिए 2/3 सांसदों यानी कि 28 में से 20 का एक साथ टूटना और किसी पंजीकृत पार्टी में विलय करना अनिवार्य था। बागियों ने दोस्तों नई पार्टी बनाने के बजाय क्या किया, एनसीपीआई को चुना, यानी जो पार्टी पहले से पंजीकृत है। विलय की पटकथा पहले ही लिख दी गई थी। एनसीपीआई की संस्थापक अध्यक्ष शियाओली कुंडू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 30 मई 2026 को टीएमसी की दिग्गज नेता और 4 बार सांसद काकोली घोष दस्तारी को एनसीपीआई की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी द्वारा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। अब ये पार्टी जो है पूरी तरीके से टीएमसी के बागी गुट के नियंत्रण में है और संदीप बंदोपाध्याय वरिष्ठ बागी सांसद जैसे दिग्गज नेता इसमें शामिल हो चुके हैं। अब दोस्तों सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या वाकई ये सिर्फ एक राजनीतिक बगावत है या फिर बेहद सोच समझकर खेला गया कानूनी और सियासी नया मास्टर स्ट्रोक। अगर सोशल मीडिया और सामने आ रहे दावे, सामने आ रही खबरें सही साबित होती हैं, तो सवाल सिर्फ 20 सांसदों की सांसदी का नहीं है, सवाल उस पूरी राजनीति का है जिसमें एक गुमनाम पार्टी अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ जाती है। रातों रात ये खबर वायरल हो जाती है, रातों रात 75 रुपए वाली पार्टी की खबरें सामने आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये सारी चर्चाएं सच है या फिर तस्वीर अभी अधूरी है। सवाल यह भी है कि क्या आने वाले दिनों में कोई नया मोड़ सामने आएगा। सवाल यह भी है कि क्या ममता बनर्जी इस संकट को संभाल लेंगी या पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये तमाम सवाल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, जिनके सवाल भविष्य के गर्भ में है। और सबसे अहम सवाल यह भी है कि अगर दल बदल विरोधी कानून के दायरे में रहकर इतनी बड़ी राजनीतिक चाल चलना जो है संभव है, तो क्या भविष्य में दूसरी पार्टियां भी यही रास्ता अपनाएंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चाल मानी जा रही है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक अफवाहों का शोर है, क्या ये सिर्फ अटकलें हैं, या फिर भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है उसकी आहट है। क्या 75 रुपए वाली पार्टी की कहानी अभी आने वाले दिनों में सत्ता के सबसे बड़े खेल की कहानी बन सकती है। क्या कुछ है, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शामिल कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और ऐसी ही गहराई से राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।